हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है या आपके घर में तुलसी ठीक से नहीं लगती है तो कुछ आसान टिप्स का ध्यान रख के हम अपने घर में तुलसी के पौधे को हरा भरा बना सकते हैं। आमतौर पर हर तुलसी का पौधा हर घर में होता है। खास तौर पर हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन अक्सर लोगों की ये समस्या होती है कि उनके घर की तुलसी बहुत अच्छे से लग नहीं रही या तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है। तुलसी का धार्मिक महत्व भी है, इसलिए हर मौसम में हम इसे हरा भरा रखना चाहते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा सूखना शुभ नहीं माना जाता। जहां आयुर्वेद इसे बहुत अच्छी औषधि के रूप में बताता है, यानी इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, वहीं तुलसी का महत्व पौराणिक कथाओं में भी बहुत माना गया है। लेकिन कई बार तुलसी का पौधा ठीक से नहीं लगता और सूख जाता है या फिर सड़ने लगता है, और विंटर में तो ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके साथ भी ये परेशानी आ रही है तो आपके लिए ये टिप्स बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप इन टिप्स को अपनाते हुए अपने तुलसी के प्लांट को बहुत ही हरा भरा बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो टिप है वो है किस तरीके के मिट्टी में तुलसी के प्लांट को लगाया जाए। तुलसी का पौधा लगाते समय ये ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी डालने की वजह से उसकी जड़ों में फंगस लग जाता है, यानी कि विंटर्स में भी हम जब तुलसी में बहुत ज़्यादा पानी डालते रहते हैं तो उनकी जड़ों में फंगस लगने की समस्या होती है। फ्रेंड्स, ये मंजरी है जो हर तुलसी में आपने देखा होगा, ये मंजरी लग जाती है। ये इसके बीज होते हैं जो बाद में पक जाते हैं। इन बीजों को यदि कट करके आप ऐसे ही मिट्टी पर छिड़क देंगे तो वहाँ से नई जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और कुछ दिनों में प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये बीज इसमें आप सूखने देंगे तो इससे प्लांट पर इसका असर पड़ता है और प्लांट भी धीरे धीरे सूखने लगता है, क्योंकि प्लांट की सारी एनर्जी बीजों को बनाने में लग जाती है। तो जब कभी ये मंजरी पकड़ ले तो आप वहाँ से कट कर दें। फ्रेंड्स, ओवर वाटरिंग एक मेन कॉज होता है तुलसी के मरने का। जो विंटर में तुलसी जिनके यहाँ सरवाइव नहीं कर पाती है, उन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तुलसी के प्लांट में ओवर वाटरिंग ना हो। यही कारण है कि तुलसी के पौधे को लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ मिट्टी में उसे ना लगाएं, बल्कि उसकी मिट्टी में 70% मिट्टी और 30% रेत का इस्तेमाल करें। ऐसे में बारिश के मौसम में भी तुलसी की जड़ों में ज़्यादा देर तक पानी नहीं टिकेगा और वो लंबे समय तक हरे भरे बने रहेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे तुलसी का पौधा है, आप देख रहे हो, ये हरा भरा भी है और काफ़ी लंबा सा हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से तुलसी को हम प्रून करेंगे ताकि इसमें और अच्छी ब्रांचेज आएँ, और फिर इसे कट करके हम एक दूसरे गमले में प्लांट भी करेंगे। यदि आपके पास तुलसी का पौधा है और वो अभी अच्छे कंडीशन में है तो उसके लिए आप ऊपर से करीब 1 या 2 इंच की जो मिट्टी है वो गुड़ाई करके हटा दें। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं ऊपर से 2 इंच मिट्टी को खाली करूंगी। मिट्टी में यदि वीड्स वगैरह या कुछ खरपतवार निकल आए हैं तो उन्हें आप ज़रूर हटा दें। ऊपर से 2 इंच, जब हम 2 से 3 इंच तक मिट्टी खाली करेंगे। फ्रेंड्स, आपके प्लांट में यदि अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसे 15-20 दिनों में एक बार थोड़ी सी हल्की सी गुड़ाई कर दिया करें, जिससे उस मिट्टी का जो एयर सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है और जड़ों में ऑक्सीजन लेवल और जो भी खाद वगैरह आप डालते हैं वो आसानी से पहुंच पाता है। जब आपने 2 इंच ऊपर से हटा दिया, देखो फ्रेंड्स, ये इसमें मंजरी लग गई है जो अभी दूसरे वाले प्लांट में मैं आपको दिखा रही थी। तो मैं इसको, काफ़ी लेगी हो गया है, अब इस गमले पॉट साइज़ के अकॉर्डिंग ये बहुत ही लंबा हो रहा है, तो मैं इसको बीच से कट कर दूंगी। जहाँ से कट करूँगी वहाँ से नई नई ब्रांचेस भी निकल कर के आएंगी, और ये जो तुलसी का प्लांट है ये काफ़ी स्वस्थ है, तो इसे मैं एक दूसरे गमले में प्लांट करूँगी। और जो भी इसकी
ऐसी ब्रांचेज़ हैं जो थोड़ी सी ड्राई हो गई हैं, आपको लगता है अब उस पर कभी भी वो ब्रांच हरी भरी नहीं होगी, लाइवली नहीं होगी, तो उसे कट करके हटा दें। यानी कि प्रूनिंग एक इम्पॉर्टेंट टिप है। आप अपने तुलसी के प्लांट में प्रूनिंग ज़रूर करें। सारे ब्रांचेस को आप ध्यान से देखें कि ऐसी कौन सी ब्रांच है जो सिर्फ लेगी हो रही है, ऐसे ही लंबी हो रही है और उस पर बिल्कुल भी हरे पत्ते नहीं हैं। उस ब्रांच को आप कट करने से डरे नहीं, कट कर दें, वहाँ से नई ब्रांचेस निकल आएंगी और तुलसी ज़्यादा बुशियर हो पाएगी। फ्रेंड्स, जब कभी भी आप तुलसी का पौधा लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि पॉट साइज़ जो है वो थोड़ी सी बड़ी ले, यानी कि 8 इंच से कम के पॉट में ना लगाएं। बहुत छोटे से 5-6 इंच के पॉट में तुलसी का जो प्लांट है वो अच्छे से सरवाइव नहीं करता है। फ्रेंड्स, प्रूनिंग हमेशा आपके प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होता है। कभी भी प्रूनिंग की वजह से प्लांट जो है वो ज़्यादा बुशियर होते हैं। जब आपने ऊपर से 2 इंच के करीब मिट्टी खाली कर दिया तो इसमें आप डाल सकते हैं सरसों की खली। सरसों की खली को किस तरीके से पानी में भिगो करके और उसे अपने प्लांट्स पर यूज़ करते हैं, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लें कि सरसों की खली क्या होती है और इसमें ऐसे कौन से गुण पाए जाते हैं जिससे हमारे प्लांट के लिए ये एक ज़रूरी फर्टिलाइज़र है। फ्रेंड्स, ये जो दूसरी चीज़ मैं डाल रही हूँ ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट किस तरीके से हमारे प्लांट पर काम करता है, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आप गाय की गोबर वाली जो खाद होती है उसे भी मिला सकते हैं। मैं ये घर से बने हुए कंपोस्ट मिला रही हूँ। यदि आप मेरे पुराने व्यूअर हैं या रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा किस तरीके से घर में मैंने दिखाया था कि किचन वेस्ट से कैसे हम घर में बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं और उसी मिट्टी को मैं अपने सभी प्लांट में यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, गाय का महत्व तो भारत में वैसे ही बहुत है और गाय का गोबर बहुत ही अच्छा खाद माना जाता है। गाय के गोबर को कंपोस्ट टी की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर जो आप देख सकते हैं कि गाय के गोबर के क्या फ़ायदे हैं, ऐसी कौन सी उसमें गुण होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं और उन्हें किस तरीके से हम अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। गाय का गोबर बहुत अच्छी खाद का काम करता है, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं डालना है। इसे सुखाकर इसका पाउडर जैसा फॉर्म बना करके भी आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी फर्टिलाइज़र को आप पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये नेचुरल खाद का काम करेगा जो घर के गार्डन में तुलसी के पौधे को आसानी से लगा देगा। ये पौधा जल्दी बढ़ेगा भी और इससे हर मौसम में हरा भरा रहेगा। यानी कि जो गोबर की खाद है ये आपके प्लांट के लिए, आपके तुलसी के पौधे के लिए बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगा। फ्रेंड्स, ये दूसरी ब्रांच है जो आप देख रहे हो। इसका ख्याल रखो, जब कभी भी आप किसी भी प्लांट को लगा रहे हैं, जिस भी पॉट में लगा रहे हैं, आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। पानी का ठहराव होगा तो आपके किसी भी प्लांट के सड़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। ये वही खाद है जिसमें मैंने बालू, यानी कि जैसा मैंने बताया 30% सैंड ले लीजिए, 70% आप मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी में फ्रेंड्स ये घर का बना हुआ किचन वेस्ट से जो मैं खाद तैयार करती हूँ वो बना हुआ है और इसमें प्लांट लगाने से प्लांट की लाइफ भी अच्छी होती है और बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। फ्रेंड्स, जब कभी भी आप किसी भी प्लांट को कट करते हैं तो उसके जड़ों में यदि आपके पास रेडीमेड कोई बाज़ार से लिया हुआ रूटिंग हार्मोन है तो वो लगा दीजिए। अदरवाइज़ आप दालचीनी के पाउडर या फिर एलोवेरा जेल, एलोवेरा तो करीब सभी के गार्डन में होता ही है, तो आप फ्रेश एलोवेरा को लेकर के उसके जड़ों में ज़रूर लगा दीजिए जिस भी प्लांट को आप कट करके लगाने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, फंगस लगने की समस्या नहीं रहेगी और उसके रूट्स भी बहुत ही जल्दी बनने लगेंगे।
फ्रेंड्स, पॉट थोड़ा गहरा और चौड़ा होना चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। हमेशा ये क्वेश्चन होता है। देखो फ्रेंड्स, ये वही किचन वेस्ट से तैयार किया गया मिट्टी है, इसमें प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होगा क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये। फ्रेंड्स, हमेशा एक क्वेश्चन आप लोगों के मैंने देखा है, अक्सर लोग पूछते हैं कि कितने बड़े पॉट में तुलसी को लगाया जाए। पॉट थोड़ा गहरा और चौड़ा होना चाहिए। इसके बाद आप उसमें नीचे 2 बड़े छेद, जैसा मैंने आपको दिखाया, ड्रेनेज का बहुत ही ध्यान रखिए। और नीचे में जो आप कुछ भी रख सकते हैं उसके ड्रेनेज पर, ताकि डायरेक्टली पानी ना निकले, धीरे धीरे निकल जाए। या तो टिकरी वगैरह रख दीजिए। उसके बाद मिट्टी मिलाएं और जो भी मैंने आपको बताया है किस तरीके से सॉइल को तैयार करना है, क्या खाद डालने हैं, वो डाल करके अपने तुलसी के प्लांट को लगा दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं वही खाद फिर डाल रही हूँ, सरसों की खली। मैं गोबर की खाद इसलिए अलग से नहीं डाल रही क्योंकि मैंने जब किचन वेस्ट से तैयार किया था इस सॉइल को, तभी मैंने गोबर की खाद को, यानी कि सड़ी हुई गोबर की कुछ मात्रा उसमें मिला दिया था। तो एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं डालना है। आप चाहें तो इसमें एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में इसे आप घोल करके भी इसके पत्तियों पे छिड़काव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एप्सम सॉल्ट है ये आसानी से बाज़ार में उपलब्ध है। ये आपके प्लांट्स में क्लोरोफिल को बनाने में मदद करता है। तो ये जो एप्सम सॉल्ट है ये आपके प्लांट्स पर बहुत ही अच्छा काम करता है। हर एक 15 दिनों में आप इसे पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। इससे पत्तियों में चमक भी बहुत अच्छी आती है और आप अपने सभी प्लांट्स को ये दे सकते हैं। तुलसी के प्लांट में तो आपको देना ही है। इससे पौधा बहुत हरा भरा रहेगा। इसे किसी भी पौधे पर इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। इसे पौधा लगाने के बाद कम से कम 20-25 दिन बाद इसमें रूट्स तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट डाला है जो इसके रूट्स को बनने में और इस प्लांट के जल्दी ग्रो होने में मदद करेगा। इसके अलावा इसे डालने के 1 दिन बाद ही तुलसी की पत्तियों पर जो है हरी हरी चमक, या आप कह सकते हो कि पत्तियां विल्ट नहीं होंगी, यानी झुकेंगी नहीं। तुलसी के पौधे में पानी देते समय कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तुलसी के पौधे में पहली बार में ठीक से पानी डाल दी। जैसा कि मैंने ये लगा दिया अभी तुलसी का प्लांट, तो इसमें अच्छे से मैं वाटरिंग करूंगी जब तक कि ड्रेनेज से पानी बाहर ना आ जाए। लेकिन इसके बाद आप उसे मिट्टी गीली रहने तक छोड़ दीजिए। सर्दियों में तो आप 4-5 दिनों में एक बार भी पानी डालेंगे तो चलेगा। जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ओवर वाटरिंग की वजह से तुलसी का प्लांट खराब हो जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी शुरू हो रही है, यानी कि मौसम में गर्माहट बहुत है, तो आप डेली वाटरिंग कीजिए। लेकिन यदि आपने ड्रेनेज का ख्याल रखा है और सॉइल अच्छा बनाया है तो फिर उसमें पानी खड़ा नहीं होगा, मीन्स नहीं होना चाहिए। बारिश के मौसम में आप तुलसी के जो पौधे होते हैं वो सड़ने लगते हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि उसके पॉट में कभी भी जल जमाव ना हो। यानी कि जो तुलसी का पौधा, अक्सर मैंने देखा है कि जब बहुत बरसात होती है तो हमारे जो प्लांट्स के पॉट्स होते हैं उसमें पानी जमा हो जाता है। पानी जमा होने से तुलसी का पौधा सड़ने लगता है। तुलसी के पौधे के ऊपर पिंचिंग बहुत ज़रूरी है, यानी जब इसे लगाए हुए 1 हफ्ता हो जाए तो आप सबसे ऊपर वाली पत्तियों को तोड़ दें। ऐसा इसलिए ताकि पौधा सिर्फ ऊपर से न बढ़े बल्कि उसकी अन्य पत्तियों की तरफ से भी बढ़े, उसकी ग्रोथ हो, यानी और ब्रांचेस निकले। इसका कारण यह है कि ऊपर की ग्रोथ को हमने थोड़ा सा रोक दिया तो पौधे की जो एनर्जी है वो अब साइड से, यानी अदर ब्रांचेस को निकालने में उसकी एनर्जी जाएगी। यदि मंजरी आ गई है, मंजरी यानी तुलसी के बीज अगर पौधे में आने लगे हैं तो आप उन्हें हटा दें। ये सूखते हैं या तो आप किसी अन्य गमले में लगा सकते हैं यदि ये ड्राई हो गए हैं तो। और जैसा कि आप देख रहे हो ये अभी हरे हैं तो मैं इसे अभी ही हटा दूंगी। यदि आपके तुलसी के प्लांट पर कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। घर में बने हुए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर भी कई सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं कि किस तरीके से घर में
जिसमें हम पेस्टिसाइड बना करके एफिड्स वगैरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे ऐसे लगता है कि तुलसी से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।